व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि विविध विषयों से संबंधित वीडियो जो मैं इस पर डालते रहता हूं आप तक आसानी से पहुंचे। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट अर्थात दूरी और विस्थापन। ये क्लास 9 का चैप्टर है गति, उसी का ये टॉपिक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसको समझने से पहले अगर हम सदिश और अदिश के बारे में नहीं जानते हैं तो फिर हम इसको नहीं समझेंगे। सदिश और अदिश के बारे में अगर हम ठीक से नहीं जानते हैं तो न हम त्वरण के बारे में बढ़िया से समझेंगे, न दूरी और विस्थापन के बारे में ठीक से समझेंगे, न चाल और वेग के बारे में ठीक से समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि अदिश क्या है और सदिश क्या है। तो जिस राशि को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है उस राशि को हम अदिश राशि कहते हैं। द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच इज स्पेसिफाइड बाय द मैग्नीट्यूड ओनली इज नोन एज द स्केलर क्वांटिटी। जैसे कि हम दूरी, द्रव्यमान, समय, आयतन, घनत्व, ऊर्जा आदि, और जिस राशि को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है उसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे विस्थापन, जैसे वेग, जैसे त्वरण इत्यादि। तो आइए समझते हैं कि विस्थापन क्या होता है। तो अगर हम सिर्फ कोई वस्तु अगर एक जगह से दूसरे जगह तक उसके द्वारा स्थान परिवर्तन हुआ, समय के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ। मान लीजिए कोई एक पॉइंट पर कोई वस्तु ए बिंदु पर है, ए से बिंदु बी तक वस्तु जाती है, उसके द्वारा तय की गई दूरी हो गई AB, और AB की लंबाई और इसके दिशा दोनों पर जब विचार करते हैं तो दोनों मिला करके हो गया कण का विस्थापन। अब तय की गई दूरी में केवल परिमाण होगा जबकि विस्थापन में परिमाण और दिशा दोनों होगा। तो एक कण सरल रेखा पर बिना दिशा परिवर्तन के चले तो विस्थापन का परिमाण और तय की गई दोनों का मान बराबर होगा। तो अब एक गाड़ी में एक यंत्र लगा हुआ होता है जो उसकी दूरी को प्रदर्शित करता है, उस यंत्र का नाम है ओडोमीटर। अब हम समझते हैं कि कोई वस्तु, मान लीजिए कोई सर्किल है, सर्किल के बिंदु ए से चलना शुरू किया और फिर वो ए बिंदु पर ही आ गया, तो वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी हो गई 2πr और वस्तु के द्वारा जो विस्थापन हो गया 0। तो विस्थापन को अगर हम संख्या रेखा पर निरूपित करें तो हम जो बीच में लेते हैं 0 मूल बिंदु की स्थिति, और मूल बिंदु से अगर धनात्मक दूरी हम लेते हैं तो विस्थापन धनात्मक होगा। अगर कोई वस्तु मूल बिंदु से दाईं ओर है तो विस्थापन धनात्मक होगा। तो यदि कण का विस्थापन धनात्मक है तो उसकी अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के दाहिनी ओर होगी। अगर कण का विस्थापन ऋणात्मक है तो उसकी अंतिम स्थिति उसके प्रारंभिक स्थिति के बाईं ओर होगी। और एक तीसरा कंडीशन है, और तीसरा कंडीशन क्या है कि विस्थापन शून्य है तो उसकी अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति एक ही होगी। अब कोई वस्तु मूल बिंदु से चलना शुरू करती है 0 से, 6 मीटर की दूरी तय की है, 6 मीटर दूरी तय करने के बाद फिर उसी रास्ता से वो लौट आई, तो उसके द्वारा जो दूरी तय की गई हो गई 12 मीटर और विस्थापन हो गया 0। तो किसी कण का विस्थापन 0 है तो उसकी अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति एक ही होगी। अगर कोई वस्तु सर्किल वृत्तीय पथ पर चल रही है और ए बिंदु से चलना प्रारंभ करती है और फिर लौट करके यही बिंदु पर आ जाए तो उसका विस्थापन हो जाएगा 0। अगर कोई वस्तु सरल रेखा पर गति कर रही है और ए से बी बिंदु पर आती है और पुनः बी से ए बिंदु पर आती है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी हो जाएगी 2AB और विस्थापन हो जाएगा 0। तो इन बातों को अगर हम बढ़िया से समझ लें तो दूरी और विस्थापन को हम बढ़िया से समझ सकते हैं। दूरी में क्या होगा? दूरी में सिर्फ परिमाण होगा, तो इसीलिए दूरी क्या है? तो अदिश राशि है। और विस्थापन में क्या है? तो परिमाण और दिशा दोनों हैं, तो विस्थापन क्या हो गया? सदिश राशि हो गया। तो तय की गई दूरी में केवल परिमाण होता है जबकि विस्थापन में परिमाण और दिशा दोनों होता है। तय की गई दूरी क्या हो गया? तो अदिश राशि। और विस्थापन क्या हो गया? तो सदिश राशि। यदि कोई कण सरल रेखा पर बिना दिशा परिवर्तन के चले तो विस्थापन का परिमाण और तय की गई दोनों बराबर होगी।
इसके अलावा विस्थापन के बारे में हम ये भी समझ सकते हैं कि दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी है विस्थापन, जबकि दो बिंदुओं के बीच अधिकतम दूरी कितनी भी हो सकती है। इस तरह से हम एक सरल रेखा पर जो विस्थापन होता है उसको जाना और उसके अलावा अलग अलग ढंग से विस्थापन और दूरी को समझा। तो संख्या रेखा पर मूल बिंदु के दाईं ओर और बाईं ओर जो दूरी तय की जाती है, जिसमें हम की दिशा भी शामिल करते हैं।